अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज 7 करेंगे। और रिव्यू एक्सरसाइज 7 की एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि ये चैप्टर एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्जामिनर इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ पूछता है इस चैप्टर से। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 7 से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ पूछते हैं एग्जामिनर। और इन जैसे टॉपिक से अगर आप एप्टीट्यूड टेस्ट में देख लें या मुख्तलिफ एमसीक्यूज़ टेस्ट देख लें तो आपको इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ मिलेंगे। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि एमसीक्यूज़ इससे बनते काफ़ी हैं। सिर्फ ट्रू फॉल्स और आपने एमसीक्यूज करने हैं, ज़्यादा नहीं है, बस छोटी सी ये हमारी एक्सरसाइज है, इसे हमने कंप्लीट करना है। तो कॉन्सेप्ट वही हैं जो पीछे दिए थे। ठीक है, जो जितने भी कॉन्सेप्ट पीछे पढ़ाए थे तमाम वही हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बच्चों को जो है थोड़ी सी क्यूरी हो रही थी कि कौन कौन से नोट्स बन गए हैं, कौन कौन से नहीं बने। देखिए, नोट्स जो हैं वो फिजिक्स के कंप्लीट बन गए हैं, इंग्लिश के और उर्दू के और इस्लामियत के। ये 4 नोट्स कंप्लीट हमने बना लिए हैं। और एक नोट की फीस जो है वो हमने 100 रुपीज़ रखी है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। और बेहतरीन हमने नोट्स बनाए हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड पेपर, यानी अगर आप इन नोट्स से तैयारी करते हैं तो आपके बोर्ड में अच्छे नंबर सिक्योर हो जाएंगे। और हमने जो है वो टू द पॉइंट बात की है हर नोट्स में, तो इसलिए आपको मुनासिब चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। ज़्यादा बड़े नोट्स नहीं होंगे, यानी ज़्यादा जो है वो इजाफी चीज़ें उसमें नहीं लिखी होंगी, बिल्कुल टॉपिक के मुताबिक उसमें सवालात होंगे। तो अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, उस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। और अगर ग्रुप में ऐड होना है तो भी उसी पे कांटेक्ट कीजिएगा। चलें, अब अपनी जो है वो ट्रू फॉल्स को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैं लिख देता हूँ TNF। तो वही अपनी जो है वो लेगेसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। एक हिस्से में जो है हम जो है वो आंसर दे देंगे, दूसरे हिस्से में सोल्यूशन देख लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो एमसीक्यूज है वो आपको याद रखना है कि कार्टेशियन प्लेन को जो है वो एक्स एंड वाई प्लेन भी कहा जाता है। यानी यह कहा जा रहा है द कार्टेशियन प्लेन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्स एंड वाई प्लेन। तो अगर ये बात सही कही है तो यहाँ पर हम लगाएंगे ट्रू, अगर कहा है फॉल्स तो हम कहेंगे फॉल्स। देखें, जैसे कि एक बच्चा है हमारे पास अली, उसका पूरा नाम है मोहम्मद अली। तो अगर कहीं लिखा हुआ आ जाए कि हमारे पास जो स्टूडेंट है उसका रोल नंबर है 121, इनका नाम है मोहम्मद अली, तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल 121 जो रोल नंबर है उनका नाम मोहम्मद अली है। लेकिन अगर कहीं लिखा हुआ आ जाए कि 121 इनका नाम है अली हसन, तो आप कहेंगे रॉन्ग, उसका नाम तो मोहम्मद अली है ना, अली हसन नहीं है। तो इसी तरह यहाँ भी बात हो रही है कि आपके पास जो एक्स एंड वाई प्लेन है उसे कार्टेशियन प्लेन भी कहा जाता है, या कार्टेशियन प्लेन को एक्स एंड वाई प्लेन भी कहा जाता है। प्लेन आपको पता है एक्स एंड वाई। अच्छा, प्लेन से मुराद वो वाला प्लेन नहीं है, पैसेंजर प्लेन या जो हमारे पास फाइटर प्लेन, वो प्लेन नहीं है। प्लेन से मुराद ये वाले प्लेन है। ठीक है, बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं इस प्लेन को समझने में। तो ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव में, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव में, ये वाई एक्सिस नेगेटिव में, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव में, तो इसे कहा जाता है एक्स एंड वाई प्लेन। और साथ ही साथ आपको इसको कार्टेशियन प्लेन भी कह सकते हैं। तो अक्सर आप जब बड़े लेवल पे जाएंगे ना तो टीचर इसे कार्टेशियन प्लेन कहेंगे कि कार्टेशियन प्लेन में ये चीज़ इस तरह बनती है, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसकी बात कर रहे होंगे टीचर। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। तो बिल्कुल सही चीज़ लिखी हुई है तो ट्रू कह देते हैं, सही बात है। ठीक है। अच्छा, सेकंड में कहा जाता है कि इन सेकंड क्वाड्रेंट बोथ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव। अच्छा, है तो छोटा सा एमसीक्यूज, छोटी सी ये जो है वो ट्रू फॉल्स है, लेकिन इसमें जो है पूरा कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए कार्टेशियन प्लेन का या एक्स एंड वाई प्लेन का। आपको पता होना चाहिए कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है। देखिए, पहले क्वाड्रेंट में तमाम चीजें पॉजिटिव होती है, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव। दूसरे क्वाड्रेंट में जो है आपके पास एक्स नेगेटिव होता है, ठीक है, और वाई पॉजिटिव होता है। यहाँ मैं नेगेटिव पॉजिटिव का साइन डाल रहा हूँ। ठीक है, तीसरे क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। ठीक है, चौथे क्वाड्रेंट में एक्स जो है वो आपके पास पॉजिटिव होता है लेकिन वाई नेगेटिव होता है। ठीक है, देखें यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है तो पॉजिटिव एक्स है ना, यहाँ मैं साइन भी डाल देता हूँ। देखिए, पॉजिटिव एक्स है तो पॉजिटिव, लेकिन वाई इस तरफ नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पर एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, पहले क्वाड्रेंट में। दूसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ वाई नेगेटिव होगा, सिर्फ एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव। तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव। चौथे क्वाड्रेंट में जो है आपके पास एक्स जो है वो पॉजिटिव होगा, वाई नेगेटिव होगा। तो यहाँ ये पूछते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास जो है वो एक्स और वाई दोनों ही जो है वो पॉजिटिव होते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट। तो दूसरा क्वाड्रेंट तो ये हो गया, इसमें हम जो है वो क्लियरली विजिबल है हमें, और क्लियरली हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं, एक पॉजिटिव आ रहा है यानी वाई पॉजिटिव आ रहा है, एक्स नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, फॉल्स, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों पॉजिटिव नहीं होते सेकंड क्वाड्रेंट में। आप देख भी सकते हैं वहां सेकंड क्वाड्रेंट लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक है,
अच्छा, तीसरा एमसीक्यू हमें कहता है कि द पॉइंट, यानी आपको एक पॉइंट दिया हुआ है 1 और -2, तो ये आपको समझ के करना होगा। लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये जो पॉइंट है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। ये जो पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि आपको y नेगेटिव दिया हुआ है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x के साथ भी पॉजिटिव की साइन आएगी, y के साथ भी पॉजिटिव की साइन आएगी। देखें ये जो मैंने x और y बनाए ना, मैं यहाँ पर आपको जो है वो एक जनरल चीज ड्रॉ कर देता हूँ। ये x है और ये y है। पहली वाली चीज हमेशा x होती है, दूसरी वाली चीज हमेशा y होती है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है, या कार्टेशियन प्लेन में। इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है वो x के साइन बनाई हुई है कि x के साथ क्या साइन आएगी, y के साथ क्या साइन आएगी। तो x के साथ भी पॉजिटिव साइन आती है यहाँ पर और y के साथ भी पॉजिटिव, ठीक है, इस तरह होता है। तो यहाँ पर जो है गलत लिखी हुई है बात, यानी ये चीज गलत लिखी हुई है कि जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर जो है आपके पास x और y दोनों जो है, यानी x जो है वो आपके पास पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, गलत बात लिखी हुई है। हमारे पास जो पहला क्वाड्रेंट है वहां पर x की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, y की वैल्यू, यानी ये x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 2, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दोनों ही आपके पास पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव आना चाहिए। यहाँ नेगेटिव आ रहा है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होगा, तो ये भी फॉल्स हो गया हमारे पास, ठीक है। फॉल्स है तो विद रीजन आपको बताया मैंने, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपके टीचर ने पूछ लिया कि बेटा चलें आप ठीक कह रहे हैं ये फॉल्स है, और इसका आंसर आपको पीछे भी दिया हुआ है, तो ये फॉल्स है तो क्यों है, कैसे बताएं आप। तो टीचर ने आपसे पूछ लिया कैसे बताएंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की एग्जाम्पल देकर, ठीक है, तो आपके टीचर आपको जरूर अप्रिशिएट करेंगे। चले फिर आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ में पूछा जाता है, यानी चौथा जो ट्रू फॉल्स है उसमें हमसे कहते हैं ये कि -3 -4, यहाँ बिल्कुल वही चीज है जो आपने ऊपर की, तो कह रहे हैं कि -3 -4 जो है वो लाई कर रहा है चौथे क्वाड्रेंट में। तो आपने देखा है, मैंने आपको बता दिया है कि सिर्फ आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट, ये पहला क्वाड्रेंट है, ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट, ये चौथा क्वाड्रेंट। तो आपने देखा है कि तीसरा क्वाड्रेंट वो वाहिद क्वाड्रेंट है जहां पर एक्स और वाई दोनों नेगेटिव आ सकते हैं, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव आ सकते हैं। तो ये तो तीसरे क्वाड्रेंट में तो नहीं है, ठीक है, तीसरे क्वाड्रेंट में इन्होंने नहीं कहा हुआ, इन्होंने कहा हुआ चौथे क्वाड्रेंट में है ये, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। तो चौथे क्वाड्रेंट में हमारे पास दोनों कभी भी नेगेटिव नहीं आएंगे। पहली तो ये बात सही हो गई हमारी, ठीक है, पहले तो हमने इससे साबित कर लिया कि ये गलत है। अच्छा, दूसरा इससे साबित हो जाएगा कि हमारे पास y तो नेगेटिव आ सकता है चौथे क्वाड्रेंट में, लेकिन x कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगा चौथे क्वाड्रेंट में, x आएगा आपके पास पॉजिटिव, x कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, x आएगा पॉजिटिव। तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, फॉल्स हो गया, ठीक है, ये इन्होंने गलत बात लिखी हुई है। अगर ये कहते हैं ना थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाता, तो ये ट्रू हो जाता, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसा नहीं हो सकता। तो ट्रू फॉल्स जो है यहाँ आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है, मैंने इन डिटेल आपको बात समझाई, ठीक है। ये कार्टेशियन प्लेन या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या एक्स एंड वाई प्लेन या एक्स एंड वाई सिस्टम या प्लेन, ये तमाम एक ही चीज़ के नाम है। मैंने पहले भी ये बात बताई थी, बच्चे जो हैं वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, कॉन्सेप्ट जो है वो अक्सर वो क्लियर कर लेते हैं बहुत सारे, लेकिन इस चीज़ में जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक चीज़ के दो नाम हों, ठीक है, एक चीज़ के जो है वो दो नाम दिए हुए हों। तो फिजिक्स में भी मैंने ये बार बार इस चीज़ को आपको समझाया था, यहाँ भी इस चीज़ को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट की एग्जाम्पल दे के समझा देता हूँ, ठीक है। एक स्टूडेंट है आपके पास जिनका नाम है अली, ठीक है, अली जो है ये इनका नाम है स्कूल में, ठीक है, और ये स्टूडेंट जो है वो ट्यूशन में आए तो इनसे टीचर ने नाम पूछा तो इन्होंने बताया हसन, ठीक है। तो अब हसन और अली दोनों एक ही स्टूडेंट हैं, दोनों एक ही बंदे का नाम है। हुआ क्या, आपने देखा होगा अक्सर ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अपना फर्स्ट नेम पसंद नहीं होता, सेकंड नेम पसंद होता है, सेकंड नेम पसंद नहीं होता, फर्स्ट नेम पसंद होता है, ऐसा मैंने बच्चों को देखा है अक्सर। तो अली भी एक ही बंदा है और हसन भी एक ही इंसान है, मतलब दोनों एक ही बंदे के नाम है, लेकिन लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई समझ रहा है कि हसन कोई और है, कोई समझ रहा है कि अली कोई और है, क्योंकि लोग नहीं जानते ये बात। लेकिन मैं जो कि टीचर हूँ, जो कि जानता हूँ कि अली और हसन एक ही बंदे के नाम है, तो मैंने क्लास में अनाउंस कर दिया कि भाई जो भी समझ रहा है कि हसन कोई अलग इंसान है तो वो गलत समझ रहा है, अली और हसन एक ही बंदे के नाम है और उनका पूरा नाम है अली हसन, ठीक है,
अली हसन उनका पूरा नाम है। तो बच्चों की कंफ्यूजन दूर हो गई, अब उनको पता चल गया है कि अली और हसन एक ही बंदे के नाम है। तो इसी तरह से बच्चों को पहले कंफ्यूजन हो रही थी कि कार्टेशियन प्लेन क्या है और एक्स एंड वाई प्लेन क्या है। तो जब मैंने बच्चों को ये बात बता दी कि एक्स एंड वाई प्लेन, कार्टेशियन प्लेन दोनों एक ही चीज को कहते हैं, तो बच्चों की ये कंफ्यूजन आज से दूर हो गई। ठीक है, तो इस तरह से छोटी सी एग्जाम्पल से मैंने समझा दी बात। अच्छा, अब एमसीक्यूज हैं, तो ये ट्रू फॉल्स तो हमारे हो गए। एमसीक्यूज करते हैं, उसके बाद इस वीडियो को जो है खत्म करते हैं। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी क्योंकि एमसीक्यूज भी आपको सिर्फ 7 दिए हुए हैं। तो एमसीक्यूज में कहते हैं कि टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग, यानी जो सही जवाब है उस पर टिक करना है। तो ये सिर्फ हम एमसीक्यूज में करते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यूज कर लेते हैं। एमसीक्यूज मैं यहाँ पर वही जो है आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ, इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ आपको मैं इसका आंसर दे दूंगा और यहाँ पर मैं आपको इसका सोल्यूशन दे दूंगा, क्योंकि ये मैथ के एमसीक्यूज सोल्यूशन से सॉल्व होते हैं, सोल्यूशन के साथ जो है वो किए जाते हैं। यानी आपको पेपर पे तो सोल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है, पेपर में तो सिर्फ आंसर ही लिखेंगे आप एमसीक्यूज में, लेकिन सोल्यूशन आपको रफ वर्क में करना होगा। और रफ वर्क में कैसे करना है मैंने आपको बता दिया था। आप अपने पास से कोई पेज लेके नहीं जाएंगे बोर्ड में, यानी ऐसा नहीं है कि आपको पता है कि एमसीक्यू सब मैथ के हैं तो सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपने अपनी तरफ से कोई पेज ले गए या अपने पास से कोई चीज ले गए। ऐसा एक बार मिस्टेक कर चुका है एक बच्चा, तो आप वो मिस्टेक नहीं कीजिएगा। एग्जामिनर ने समझा कि वो चीटिंग कर रहा है, क्योंकि उसने उस पर सॉल्व कर दी थी चीजें, उसको आती थी बच्चे को, उसने सॉल्व कर दी थी, उसको इल्म नहीं था। तो एग्जामिनर को लगा ये बच्चा चीटिंग कर रहा है, चीटिंग मटेरियल लाया है, तो उस बच्चे को जो है वो बहुत ज्यादा वहां पर पनिशमेंट हुई, यानी उसको बहुत ज्यादा जो है वो पनिश किया गया वहां पर, यानी उसको जो है वो मना किया गया, उसको डांटा गया वहां पे कि आपने ऐसा क्यों किया। अब किस तरह से करना है, क्योंकि सॉल्व तो एमसीक्यूज करना है ना, तो आपने ऐसे करना है कि एक पेंसिल ले जानी है और जो आपकी कॉपी होगी ना, बोर्ड की कॉपी जो आपको मिलेगी, आप पहली बार जो है वो 9 का पेपर देंगे, तो थोड़ा बता देता हूँ कि आपको एक कॉपी मिलेगी। तो उस कॉपी के बिल्कुल लास्ट पेज पर, ठीक है, बिल्कुल लास्ट, बीच में नहीं, बिल्कुल लास्ट पेज पर आप जो है वो रफ वर्क कर सकते हैं पेंसिल से। और पेंसिल जो है वो हल्के इस्तेमाल करिएगा, गड़ा कर नहीं, ज्यादा दबा कर नहीं, ताकि कॉपी खराब ना हो जाए। तो हल्के हाथ से पेंसिल इस्तेमाल करके मैथ के एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिएगा और उसके बाद रिमूव कर दीजिएगा उस जो है जो कि आपने सोल्यूशन किए थे। ठीक है, और कोई अपने पास से बाहर से पेज लेकर बोर्ड में नहीं जाइएगा, बोर्ड के पेपर में, एग्जामिनेशन हॉल में। ये जो है वो मना होता है कि आप बाहर से कोई मटेरियल लेकर आए, बिल्कुल मना होता है। सिर्फ स्टेशनरी लेके जाइएगा और साइंटिफिक कैलकुलेटर जब लेके जाइएगा जब अलाउ हो। अगर अलाउ नहीं होगा, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर ले गए, तो ये आपने गलत काम किया। ठीक है, तो ये चीज भी मैं आगे क्लियर करूंगा इंशाल्लाह, तमाम चीजें एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आप जरूर देखिएगा। उस वीडियो को 5-10 मिनट की बनाऊंगा, जिसमें तमाम चीजें बताऊंगा जो बच्चे गलती कर जाते हैं बोर्ड के पेपर में। द पॉइंट लिखा हुआ है, द पॉइंट -3 -4 इज लोकेटेड इन। तो कह रहे हैं कि ये -3 -4 जो है, जो कि आपको ऊपर एमसीक्यू ट्रू फॉल्स में भी दिया हुआ था, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, आपने ये बताना है। तो पीछे हमने पढ़ दिया था, पीछे मैंने आपको बता भी दिया था, ये 3rd क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो मुझे लगता नहीं इसकी सोल्यूशन को बताने की जरूरत है, क्योंकि पीछे यही चीज हमने सॉल्व की है ट्रू फॉल्स में अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो ये हमारे पास है सी। अच्छा, तो यहाँ पर एक बार मैं कार्टेशियन जो प्लेन है वो बना देता हूँ। यहाँ पर सब पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये हमारे पास है पहला क्वाड्रेंट। यहाँ पर जो है इस तरह बना लीजिए, पहले जो है इसको एक्स एंड वाई प्लेन कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो है वो एक्स नेगेटिव आएगा और वाई पॉजिटिव आएगा, वाई पॉजिटिव आएगा। और ये क्वाड्रेंट दूसरा है आपके पास, ये तीसरा क्वाड्रेंट है। यहाँ पर जो है आपके पास एक्स फिर नेगेटिव आ जाएगा और साथ ही साथ अब वाई भी नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पर जो है आपके पास एक्स तो पॉजिटिव आ जाएगा लेकिन वाई नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये तो ये आपके पास इधर इस तरह से ये प्लेन होता है। ये चौथा क्वाड्रेंट है, तो दोनों नेगेटिव बता रहे हैं, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, तो 3rd क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जो कि हमारे पास 3rd क्वाड्रेंट कौन सा पॉइंट है, सी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब जो है वो 4th, अब जो है आप अपना 2nd एमसीक्यूज देखते हैं कि 2nd एमसीक्यूज में हमसे क्या पूछा जा रहा है। द टू कोऑर्डिनेट्स एक्सिस इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ। इंटरसेक्ट का मतलब समझ लीजिए, सबसे पहले लिख लीजिए चाहे तो साइड में बुक के। इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना, इंटरसेक्ट का मतलब है होता है काटना। अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो दो प्लेन है एक्स एक्सिस, ये जो एक्सिस है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एक दूसरे को कितने एंगल पे कट रहे हैं, कट कर रहे हैं। ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को कितने एंगल पे कट कर रहे हैं, तो आप यहां से क्लियरली देख सकते हैं इस तरह का एंगल बन रहा है। और ये एंगल कितने का होता है, आपको मैंने ज्योमेट्री में बहुत बार इस एंगल को समझाया है, जो हमने आगे ज्योमेट्री की थी थ्योरम व्यूरम, उसमें ये एंगल समझाया था मैंने आपको। तो ये 90 का होता है। ठीक है, इस तरह से जब एंगल बन जाता है ना किसी चीज पे, ये इस तरह से समझ लीजिए
ये टी समझ लीजिए या उल्टा एल समझ लीजिए, एल ऐसा होता है ना, तो ये उल्टा एल समझ लीजिए। तो जब भी ये उल्टा एल बन जाता है ना, तो ये जो है वो 90 का एंगल बनता है, ठीक है, 90 का। तो ये क्या 90 के एंगल पे एक दूसरे को काटते हैं, यानी एक्स प्लेन और वाई प्लेन एक दूसरे को कितने के एंगल पे काटते हैं, 90 के। तो ये देखें, ये यहाँ पर काट रहे हैं एक दूसरे को, और किस जगह पे काट रहे होते हैं, ओरिजिन पर काट रहे होते हैं। तो ये 90 का एंगल है आपके पास, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, द एंगल इज 90। अच्छा, यहाँ पर ये है बी आपके पास, ठीक है, ये क्या है, ये बी है आपके पास। अच्छा, अब नेक्स्ट एमसीक्यू आपसे कहा जाता है द लाइन y इक्वल टू 4 इज पैरेलल टू। तो y इक्वल टू 4 आ रहा है, यानी y की वैल्यू 4 आ रही है। छोटा सा मैं यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट बना देता हूँ, कार्टेशियन प्लेन बना देता हूँ। तो y की वैल्यू 4 आ रही है। तो ये जो y है ये क्या है, x एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, या दोनों के पैरेलल है, या नन, इनमें से कोई नहीं है। अच्छा, y की वैल्यू यानी यहां पर आ रही है, y की वैल्यू 4 है और वो भी पॉजिटिव में है, तो यहाँ पर ये 1 2 3 करके बनाएंगे तो इस तरफ आएगा। तो ये जो है वो पैरेलल आ रहा है, तो ये किस चीज के पैरेलल होगा, ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास किसके पैरेलल होगा, ये हमारे पास x एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी ऐसे बन रहा होगा, ऐसे ऐसे लाइन बन रही होगी, ठीक है। तो ये x एक्सिस के पैरेलल आ गया, तो ये लगा देते हैं x एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। मैंने आपको लाइन भी बना, पॉइंट भी बना के दिखाया, फिर लाइन भी ड्रॉ कर दी उसके ऊपर। अब इसी तरह से नीचे वाला एमसीक्यूज भी बिल्कुल यही चीज है, ठीक है, लेकिन उसमें आपको x की वैल्यू दी हुई है। तो x की वैल्यू है -5, तो आपको पता है x माइनस कहाँ पर बनता है, यहाँ पर बनता है, x माइनस एक्स यहाँ पे बनता है। तो वैल्यू है -5, तो -5 कैसे बनेगा, यूं बन रही होगी लाइन, ठीक है, यूं यूं लाइन बन रही होगी। लाइन बोले ना, तो इसलिए मैंने लाइन बना के दिखा रहा हूँ। तो लाइन आप देख सकते हैं किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। देखें, ये इसके सामने बन रही है ना, तो इसको पैरेलल कंडीशन कहते हैं। एक के सामने दूसरी चीज बनना पैरेलल कहलाता है, दो सेम लाइनें बनना, यानी दो एक दूसरे के सामने लाइनें आ जाए। तो ये किसके पैरेलल है, y एक्सिस के। ये था हमारे पास a और ये है हमारे पास b, ठीक है, ये a था और ये b आ गया, ठीक है। ये a और b का मैंने आपको कॉन्सेप्ट यहाँ दे दिया। अब 5 करते हैं, तो 5 करने के लिए हमें रिमूव करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि द लाइन, एक लाइन है जिसमें x की वैल्यू है -5, हैज अ पॉइंट ऑन। तो ये पॉइंट जो है वो x एक्सिस पर है, ये पॉइंट किस पर है, x एक्सिस पर है। तो इसको आप ऑर्डर पेयर में कैसे लिखेंगे, ये जो देखें ब्रैकेट में लिखना होता है ना, इसे ऑर्डर पेयर में लिखना कहा जाता है। तो इसे ऑर्डर पेयर में कैसे लिखेंगे, तो आप देख सकते हैं कि जब पॉइंट यहां पर बन रहा है, तो आपके पास y की वैल्यू तो 0 आ रही है, ठीक है। देखें y ये रहा ना, y की वैल्यू इधर 0 है, यहाँ पर ओरिजिन है। मैं आपसे बोलूँ x की वैल्यू क्या है, तो वो तो आप 5 बता देंगे, 1 2 3 4 करके 5 आ जाएगा। लेकिन y की वैल्यू यहाँ पर 0 आ रही होगी, क्यों, क्योंकि y पर कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, ये पॉइंट सिर्फ x पे डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो y की वैल्यू 0 आ गई। अच्छा, ये माइनस में भी है, तो -5 और ये 0, इस तरह से ये पॉइंट लिखा जाएगा। तो इस तरह से कौन सा पॉइंट लिखा गया, इस तरह से पॉइंट लिखा गया है C, ठीक है, इस तरह से पॉइंट लिखा गया है C। तो इस तरह से आप करेंगे ना, तो गलती की गुंजाइश जो है वो 0 हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, आप ज्यादा से ज्यादा सही से सही जवाब दे पाएंगे। अब इन्होंने एक और तरीके से लिखा हुआ है, तो यहीं पर थोड़ी सी जगह है, मैं लिख देता हूँ आपको। जो है ना, इन्होंने लिख के दिया हुआ है x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 5। इसको कह रहे हैं, ये कैसे लिखना है, कह रहे हैं द सोल्यूशन सेट ऑफ द लाइन। तो इस लाइन का सोल्यूशन सेट लिखना है। तो ये जो है वो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख करके लिखेंगे इसे, यानी जब भी ये हमारे पास आपको पता है ना पॉइंट्स हैं, तो इन्हें जो है आप ऐसे करके लिखेंगे पहले, और फिर सोल्यूशन सेट बोला है ना, तो फिर ये कर्ली ब्रैकेट डाल देंगे, ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास जो आ रहा है वो a आ रहा है, आई थिंक, तो a सही है हमारा, ठीक है। ये प्रोबेबली जो है वो हमारे पास इस तरह होगा, ये a लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब हमारे पास है 7 और ये लास्ट एमसीक्यूज है। इस लास्ट एमसीक्यूज को देखते हैं। द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर म्यूचुअली। तो कहा जा रहा है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, म्यूचुअली, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, या 90 के एंगल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, सॉरी 30 के एंगल पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, या 45 के। देखें, आप यहां से देख सकते हैं,
90 का जब एंगल बन रहा होता है दो चीजों के दरमियान, तो एक दोनों चीजों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर कहा जाता है ना। तो ये जो एक्सिस होते हैं ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस, इन्हें कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कहा जाता है। तो ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट क्या, एक्स और वाई के पॉइंट को कोऑर्डिनेट कहा जाता है। लिख लीजिएगा, एक्स और वाई के पॉइंट को कोऑर्डिनेट कहा जाता है, यानी एक्स का पॉइंट, वाई का पॉइंट, इन दोनों को कोऑर्डिनेट कहा जाता है। तो ये दोनों जो है ना वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। आप देख भी सकते हैं इस चीज को, अच्छी तरीके से समझ भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं परपेंडिकुलर। वैसे तो परपेंडिकुलर ही कह रहा था मैं, लेकिन परपेंडिकुलर कहा जाता है, ठीक है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये जो है वो थोड़ा सा इसको बेहतर बना लेते हैं। इसकी इंक जो है बड़ी जो है वो एडहेसिव यानी चिपचिपी है, जिससे वो चिपक जाती है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हमारे पास ए था, ए लगा दिया मैंने इस पे। तो ये जो है हमारे तमाम के तमाम सही हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको कोई मुश्किल नहीं हुई होगी इनको समझने में। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करिएगा, मैंने डिटेल में बात की है, तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगी बात। और अगर आपने ऐसा किया है ना कि डायरेक्ट इसके जवाब देख लिए हैं, तो मैं आपको एक और बार सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरह जवाबात ना लिखें, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल होगा। यहाँ पर हमें एमसीक्यूज रट्टे नहीं मानने, समझने हैं। तो ये जो मैंने छोटा सा रफ वर्क करवाया है, सोल्यूशन करवाया है इन एमसीक्यूज का, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर मैं भी नहीं समझ सकता था कि ये कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। मैं भी नहीं बता सकता था कि क्या किसका जवाब होगा। तो ये सोल्यूशन किया है तो मुझे ये जवाबात मिले। अगर ये सोल्यूशन ना करता तो ये जवाबात ना मिलते, और अगर पीछे इसके जवाबात नहीं भी दिए हुए होते तो भी मैं यही जवाबात इसके लिखता। क्यों? क्योंकि मुझे इसका सोल्यूशन पता है। सोल्यूशन पता होने से मैं इस तरह के हजारों एमसीक्यूज सॉल्व कर सकता हूँ इजीली। तो आप भी अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाएं और जो है वो अपने अंदर एबिलिटी बिल्ड करें। कैसे एबिलिटी बिल्ड होगी? इन सोल्यूशंस को देख देख कर, ठीक है। तो मैंने आपको नोट्स के बारे में तो डिटेल में उधर ही बता दिया था कि 4 नोट्स बन गए हैं। ग्रुप के बारे में थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ कि फीस साल में एक बार पे करनी है, जिसमें नोट्स भी मिल जाएंगे, आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे तमाम क्लास 9 के, यानी इंग्लिश, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ के आपको लेक्चर मिल जाएंगे इन 3 सब्जेक्ट के, जो कि मेन सब्जेक्ट होते हैं, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जिसमें टीचिंग की, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको गैस पेपर भी मिल जाएंगे, मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे, टेस्ट सेशन जो हो रहा है हमारे उसका लिंक ऑलमोस्ट रोज ही एक टेस्ट रखता हूँ मैं, एमसीक्यू डिस्कशन। अच्छा, इसमें आपको जो है वो गाइडेंस और जो भी मटेरियल आएगा, इंपॉर्टेंट मटेरियल, एमसीक्यूज पीडीएफ फॉर्मेट में आपके तक प्रोवाइड कर दूंगा मैं, ठीक है। अब पढ़ना थोड़ा सा आसान हो गया है नेट के आने से, और ये फीस सिर्फ साल में एक बार पे करनी है, ठीक है। हर महीने पे नहीं करनी है, साल में सिर्फ एक बार देनी होगी आपको, ठीक है। फिर ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, फिर वहां पर आप तक चीजें पहुंचाते रहेंगे हम लोग। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी, कुछ ऐसा हिस्सा नहीं होगा जो समझ नहीं आया होगा। अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात कि मैंने आपको बताया था चैनल के जो है वो स्टेटिस्टिक्स गिर रहे हैं, यानी व्यूज, सब्सक्राइबर और लाइक, ये सब गिर रहे थे। तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग उसे देखिएगा, समझिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और आप लोग जो है फिर चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए ही है। तो आप लोग इसे सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आगे भी मैं इस मेहनत को कंटिन्यू रखूंगा। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।